हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। बेसिक मैथ्स का एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, दो पार्ट में था। दो पार्ट मतलब और मतलब होता है या तो आप ये करिए या केवल ये करिए, केवल एक करना होता है। तो इसमें जो पहला करते वो थोड़ा आसान था, सेकेंड वाला भी इजी था। मेरे ख्याल से सेकेंड वाला पहले से ज्यादा आसान था, बट अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ करते तो। एनीवेज मैं फर्स्ट पार्ट पहले करता हूं। फर्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करेंगे। बोल रहा है एल्जेब्रिकली सॉल्व करिए, मतलब एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन से हम करेंगे। यहां पे बस जो घुमाया था ना, ये वाला y को पहले लिख दिया था, x को बाद में लिखा था। बस ये चीज आप ध्यान दे देते तो फिर इसमें भी कुछ नहीं था। तो x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 9। यहाँ पे x को पहले लिखेंगे तो ये माइनस 2x होगा। ये थोड़ा सा अच्छा मतलब पार्ट था जो घुमाया था, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं देखूंगा कि पहले को अगर पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये x गायब हो जाएगा। तो करेंगे क्या, सीधी सी बात है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, पहले वाले को 2 से करना है तो 2x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 18। यहां से माइनस 2x प्लस y दिस इज इक्वल टू 2 आप ऐड कर दीजिए। माइनस टू एक्स कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 4 प्लस 1 5y दिस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से सीधी सी बात है, y की वैल्यू आ गई 20/5 मतलब 4। तो y की वैल्यू तो मेरी 4 हो गई। क्लियर, y की वैल्यू 4 हो गई, बस आपका आंसर आ गया। किसी एक में आप रख देते, मैं 1 में रख देता हूं, तो 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस y की वैल्यू 4 है, 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 2 जा 8 दिस इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से ध्यान देखिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। ये आंसर आगे आप लिख के छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोला ना, कैलकुलेट करते तो वेरीफाई जरूर कर लिया करें। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 रखिए। देखिए राइट हैंड साइड आता है क्या, तो ये 1 प्लस 4 2 जा 8 कितना आ गया 9। राइट हैंड साइड आ गया, वेरीफाइड है। रफ में कर लेते आप, इतने से आपका ये हो जाता कि मैंने जो आंसर कैलकुलेट किया वो सही है। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि चेक वेदर द पॉइंट दिस लाइज ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन दिस। तो एक्चुअली मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि इस तरह से लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक ये लाइन है पहली वाली जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी लाइन कहीं कुछ और होगी, ऐसे मैं लिख दिया, कोई बात नहीं है। ये मेरी सेकेंड वाली लाइन है, ये फर्स्ट वाली है। तो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है -4,3। तो -4,3 ये कोऑर्डिनेट्स वाइज दे दिया। तो आपको लगेगा कि सर ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा लास्ट पोर्शन है 10th का सिलेबस का। मैं ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर का, तो आप जाके वहां से पढ़े ना। ये एक्सक्यूज तो अब नहीं चलेगा ना कि सर ये ऐसा लिख रहा है तो इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, x को बोलते हैं अब्सिसा और y को बोलते हैं y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको आप जाके देखेंगे, डिटेल में मैंने बताया। 15-20 मिनट समय निकालेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पॉइंट वाइज, अगर ये समझ में नहीं आता है कोऑर्डिनेट वाला। एनीवेज अब समझ में आ गया, x की वैल्यू दिया है -4, y की वैल्यू दिया है 3। क्या इस पे लाई करता है, तो सीधी सी बात है, पहली लाइन के लिए हम बात करेंगे फॉर लाइन 1। x और y की वैल्यू रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड आता है क्या, तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3 और यहाँ पे +1 लिखा है। तो -4 + 4 कितना आ गया 0। राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स बिल्कुल लाई करता है। लाई करना मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना x और y की वो वैल्यूज, तो राइट हैंड साइड आ जाए, बिल्कुल करता है। सेकेंड पे आते हैं, तो सेकेंड पे जब आप रखेंगे x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 3 है, जैसे ही माइनस किया आपने -7 आ गया, और राइट हैंड साइड मेरा क्या है 1, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपका आंसर क्या होता कि नहीं, फर्स्ट वाली लाइन पे लाई करता है, सेकेंड वाली पे लाई नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो आपका आंसर क्या होता, -4,3 लाइज ऑन line 1 but
बट नॉट ऑन लाइन 2। बस आपका ये आंसर होता, सीधी सी बात है। क्या था इस क्वेश्चन में, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से अब मेरा पोर्शन मेरे ख्याल से खत्म होता है। हाँ ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक भी लिख दिया। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अब आ गया सामने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूं, उसके बाद चूंकि आप कमेंट करते नहीं कि सर इस चैप्टर का स्टार्ट करें, तो मैं सीक्वेंस में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए पहले भी एमसीक्यूज आता था, इक्वेशन आएगा या फिर आपका वेरी शॉर्ट आंसर में आता है। क्यों? रीजन ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम पूछता है। बट इसमें एक बेसिक में दिया है और एक स्टैंडर्ड मैथ्स में आया था। ये देखिए ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देख लीजिए। इसका सोल्यूशन आप अगले वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन था, ये बेसिक मैथ्स का था। तो एक स्टैंडर्ड में एमसीक्यू आया था और एक बेसिक में, बस 24 में इतने ही क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस। तो एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ सॉल्व कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा डिटेल थ्योरी आपका जो एनसीईआरटी पूरा सोल्यूशन मैंने डिटेल में किया है। अगर आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अब तो खैर 5वां 6वां 7वां चैप्टर चल रहा होगा, तो आप पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं तो थ्योरी पोर्शन वहां से देख के इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताएंगे। एक्चुअल बोर्ड के क्वेश्चन है 2024 के। एक ही वीडियो में क्वाड्रेटिक खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।